सवाल बढ़े हैं, वो बैनर लगे हैं, इधर लिखा है जिला, लोगों को इस तरह से उनका आयोजन करना पड़ा। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर के बोलूंगा, हम कहते हैं ना हमारा देश किससे चलता, हमारा देश बताइए कहीं से चलता हमारा है? संविधान से चलता हमारा देश। संविधान ऐसा एक सिस्टम होगा जहां ऐसे लोग होंगे जो जा करके लोगों को जानकारी देंगे। लेकिन देखते हैं हम, जब देखते हैं इतिहास को, तो दुर्भाग्य ही तो कि हमारे देश की आधी आबादी कानून को नहीं जानती, उनको कानून की जानकारी नहीं, आधी से ज्यादा आबादी। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम भारत के संविधान से चलते हैं, भारत देश में कानून कर रहा है। ये लोग शब्द जब ऐसा महसूस किया गया, ऐसा महसूस हुआ तो पता चला कि जितने कानून हम बना रहे हैं, जिन कानूनों के माध्यम से हम चला रहे हैं देश को, वो तो आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कैसे करके चले। तो किसी साथी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली, उसके परिणाम से अगर हम अपने संविधान को देखें तो संविधान के अनुच्छेद 39 जो बना था उसमें एक और डाला गया, इसमें खासकर विधिक सेवा प्राधिकरण का जिक्र किया गया। दूसरी तरफ हम ये मानते हैं, हम न्यायालय में जाएंगे तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि साहब मुझे इस कानून की जानकारी नहीं आती थी, मैंने चोरी इसलिए की, तो मुझे इस कानून की जानकारी नहीं आती थी इसलिए मैंने चोरी की। ये लॉजिक नहीं दे सकते हैं। तो ये दोनों विसंगतियों को देखते हुए तय किया गया कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो लोगों के, इसीलिए विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया लिखा है, इसके शब्दों को भी देखें, एक पर विधिक लिखा है, दूसरा सेवा। सेवा का अपना महत्व है कि ऐसी सेवा जो विधिक रूप से लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित करेगी। और इसीलिए इसका एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक ढांचा तैयार किया। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे हम कहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, तो वहां भी इसके लिए प्राविधान किया है। वहां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का भी स्ट्रक्चर की एक समिति तैयार की, उसके अंदर भी समितियां बनाई। राज्य स्तर पर भी इसके लिए तैयार किया गया, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खासकर जिला में किया गया। और खासकर मैं ऊपर की बात नहीं, तो जिले में जैसे जिले में इसके माननीय जो अध्यक्ष थे वो जिला न्यायाधीश थे, और न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकारी रैंक के पद को इसमें जैसे सचिव का पद दिया गया, जैसे माननीय सचिव महोदय हमारे, ये दायित्व दिया। इसका मुख्य काम, दो काम अगर हम इसको, क्योंकि हमको पहले जानना जरूरी है कि जिसके लिए हम यहाँ बैठे वो क्या चीज है, कानूनों की बात करें। मुख्य काम यही है कि आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब भी संसद का शब्द होगा तो नए नए कानून, उन कानून अगर आप उसको पढ़ेंगे तो शायद से उसमें सारी चीजें लिखी। और दूसरी तरफ जो दलित हैं, जो कमजोर हैं, महिलाएं हैं, जो न्याय पाने के लिए असहमत है, बहुत दफा ऐसा होता है कि मैं जो न्याय के लिए जाता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि ये जटिल व्यवस्था है, मेरे पास ऐसे नहीं। ऐसे में निःशुल्क कानूनी सहायता देने का काम विधिक सेवा प्राधिकरण है। हमारा इस जागरूकता शिविर के माध्यम से यही कहने का मतलब, जैसे जब बच्चा बीमार होता है ना तो पता रहता है कि उसको हॉस्पिटल में जाना है। जब हमको लगता है कि हमको स्कूल जाना है, हमें पता रहता है कि इसका जो बच्चे का एडमिशन स्कूल में करना है। वैसे ही हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हमको कानूनी जानकारी चाहिए तो हमको कानूनी जानकारी के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जाना चाहिए। तो मोटा मोटा इसका ये ढांचा, इसके लिए हम जैसे जो समाज की सेवा में लगे हुए साथी हैं, कई कानून बन जाए, कई नियम बन जाए, जब तक सामाजिक सामूहिक पहल नहीं होगी, जब तक समाज के लोग उसके लिए आगे नहीं करेंगे, वो क्रियान्वित नहीं होगी। समुदाय की भागीदारी बहुत ज्यादा आवश्यक है, और वो मैसेज है, ये संदेश है आपके, आप स्कूल में इसलिए कर रहे हैं कि बहुत अच्छा संदेश का काम कर सकता है जो हमारा छात्र। दूसरी बात तो इसी पे जोड़ते हुए कहना, हमारे 2-3 टॉपिक खास कर रहा है दुर्भाग्य जनपद चौबीस आज जो पेपर पढ़े पढ़ाई की, खासकर महिलाओं के साथ होने वाले, लड़कियों के साथ होने वाले 2012-13 में एक कानून आया था, खासकर लैंगिक अपराधों से बच्चों की सुरक्षा संरक्षण, इसको जेजे एक्ट की बहुत बात हो रही है कि नहीं? क्योंकि उससे पहले आपको पता होगा कि निर्भया जैसा कांड इस देश के अंदर हुआ, खासकर अभी भी आप आए दिन सुनते रहते, जनपद चंदौली में लड़कियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहारों की स्थिति
बढ़ती जा रही है। अगर सब जेल में जाएंगे जाते हैं, सबसे ज्यादा कैदी वो पाए जाते हैं जिन्होंने छेड़छाड़ करती है। और इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज्यादातर जितने स्कूल हैं उनका ज्यादा स्कूलों के माध्यम जो बच्चे खासकर दूसरी स्कूलों बालिकाओं जाता है, हम अगर देखते हैं तो हम यकीन नहीं कर सकते कि ऐसी घटनाएं यहाँ। और इसमें सबसे बड़ा जो दोषी है, ये हमको देखना पड़ेगा कि दोषी है वो बालिका का कोई ऐसा नहीं कोई दूसरा है, उसी के रिलेशन ये घटनाएं क्यों हो रही। हमने देखा, मैं एक संस्था में भी काम करता हूँ, लगभग 10 साल में चाइल्ड हेल्पलाइन का संचालन किया। हमारे अनुभव बहुत देखा दो चीजों में, खासकर एक नशे में बच्चों की प्रवृत्ति को बढ़ते हुए देखना, नशे के लिए भी काम। दूसरा लड़कियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार। कानून बहुत सख्त है लेकिन सिस्टम बनाया गया, खासकर आप देख रहे हैं, आप पेपर खाना खराबी में आप देख लीजिए, कल की घटना है, एक 15 साल की लड़की के साथ, उसी के चाचा ने उसके साथ कुछ कर दिया, 7 महीने बाद पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य। इससे कैसे बचा सकते हैं? सिस्टम है, पुलिस है, व्यवस्था है, कानून है, सारी व्यवस्था है, लेकिन जब तक हम पहल नहीं आगे नहीं आगे, ये सबसे बड़ा कारण है। इससे साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत, ये भला भी है, इसको ऐसा नहीं, मैं इसका नहीं पूरी ठगी इसके कारण साइबर क्राइम सेल अलग से बनी है। हमारी महिलाएं, आप अपने घर गाँव में देखें, महिलाएं हमारी इससे बहुत ठगी। मैं तो एक महिला को जानता, हमारे साथ ठीक है जुड़ी हुई, वो महिला ने 1.5 लाख का सिर्फ एक फेसबुक पे रिक्वेस्ट मारी, उसने कहा मैं यहाँ से आ रहा हूँ, दिल्ली में आ रहा हूँ, आपका ये सामान है, 20,000 दे दो, 25,000 दे दो। वो क्यों लड़कियाँ तो ऐसा क्यों, वो शादी के नाम से चले गई, यहाँ से शादी के नाम से चले गए, नीचे जाकर के वो आज तक लड़कों का पता है। कानूनी प्राविधान है, लेकिन कानूनी प्राविधानों के लिए भी पहल की जाए। जिला बाल कल्याण समिति इसी बच्चों की सुरक्षा के लिए बनी है। 2 चीजें हैं, 2 प्रकार के बच्चे, एक तो बच्चे जब करते हैं, इनसे विधि से विवादित बच्चे होते हैं जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया, और एक होते हैं जिनको संरक्षण और देखभाल चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे अनाथ है, कोई नहीं, कहाँ जाएगा, किसको नहीं, इसके लिए भी कानून में व्यवस्था की है। जिला बाल कल्याण समिति का गठन किया गया, उसकी जिम्मेदारी है कैसे बच्चों के लिए वो सुनिश्चित करें। जैसे किशोर न्याय बोर्ड बना हो, उसका मकसद है कि जो विधि से विवादित बच्चा होता है उसके लिए बाल सुधार गृह में देखना। अभी आप पिछले दफे भी आप देखेंगे घटना हुई थी